हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो जैसा कि मैंने आपको बोला ही था बीबीएयू से रिलेटेड कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है वो कोई भी काम अपना इतनी भी जल्दी नहीं करती है। वो आपको थोड़ा सा झिलाएगी झिलाएगी झिलाएगी, उसके बाद फिर एग्जैक्टली ऐसा नोटिस निकाल देगी। बेसिकली वो नोटिस नहीं ही निकाली है, ऐसा न्यूज़पेपर में आया है। और ये चीज़ मैंने आपको बोली भी थी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट थोड़ा सा स्लो है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो उसकी मेरिट लिस्ट आ सकती है वो मैंने आपको अप्रॉक्स बताया, पहले 10 जून आएगी जो मुझे वहाँ से पता चला, फिर 15 टू 20 जून मैं बता रही थी। और मैं उसके बावजूद भी बोल रही थी कि कोई कंफर्मेशन नहीं है भाई कि यहाँ पे ये लिस्ट 20 तक आ ही जाए। मैंने बोला था कि दूसरा जन्म भी लेना पड़ सकता है, लेकिन इसकी लिस्ट आने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुछ वैसा ही है। और यहाँ पे समझ ही गए होंगे कि कब इसका प्रवेश जो है, एडमिशन जो है, इसकी प्रक्रिया शुरू करी जाएगी। कोई बात नहीं है, बहुत सारे बच्चे इसको आस लगा के बैठे हुए हैं। और अब कहीं ना कहीं ऐसा ही होने वाला है कि एडमिशन जब कहीं और हो रहा होगा तो वो वहीं ले लेंगे बीबीएयू को छोड़ के, क्योंकि ये एक ऐसा है जिसने मतलब बिल्कुल उम्मीद जो थी ना, थोड़ी बहुत, वैसे भी इतनी उम्मीद थी नहीं एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से। देखो यहाँ पढ़ाई वगैरह अच्छी होती है, मैं आपको क्लियर कट बोल रही हूँ, पढ़ाई अच्छी होती है, सब अच्छा है। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बहुत स्लो है। क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये मुझे भी नहीं क्लियर पता है। मैं यहाँ की एक्स स्टूडेंट रही हूँ तो ठीक है, अब कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बट ठीक है, आप परेशान ना हो। यहाँ पे आप देख लो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कब इसका क्या रिज़ल्ट आना है और कब इसकी मेरिट लिस्ट आनी है, कब कब से एडमिशन जो है वो यूजी और पीजी दोनों के लिए शुरू हो सकते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पे क्लियरेंस देते हैं। आगे हम हॉस्टल के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। हॉस्टल के बारे में क्या ही बात करें अभी, जब यही चल रहा है। ओके, तो 1 से बीबीएयू के पीजी प्रोग्राम में प्रवेश, यहाँ पे लिखा हुआ है बीबीएयू पीजी में 1 जुलाई से एडमिशन की प्रोसेस जो है वो शुरू हो रही है। सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाइड छात्र छात्राओं, मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको मेरिट के हिसाब से प्रवेश मिलेगा। रजिस्ट्रेशन कराने वाले अभ्यर्थियों की मेरिट के हिसाब से काउंसलिंग के लिए शेड्यूल वेबसाइट पर जारी होगा। जो आपने सीयूईटी स्कोर में किया है, जो स्कोर कार्ड है, उसके स्कोर के अकॉर्डिंग जो उसमें मेरिट आपकी बनी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एडमिशन कराया जाएगा। और ये वेबसाइट पे आपको पता चल जाएगा, जो इसके वेबसाइट पे कभी कुछ मिलता नहीं है। अभी स्नातक में, मतलब जो ग्रेजुएशन है उसमें एडमिशन के लिए सीयूईटी ने रिजल्ट भी जारी नहीं किए हैं, वो भी नहीं दिखाया है। और जो यूजी वाले बच्चे हैं उसमें एडमिशन चाहने वाले छात्रों को इंतज़ार करना पड़ सकता है। मतलब ऑब्वियसली आप अगर बीबीएयू में हो तो भाई ऑब्वियस है आपको इंतज़ार करना ही करना है, ऐसा इस यूनिवर्सिटी के थ्रू कहा गया है। और स्नातक में, ग्रेजुएशन में कई पाठ्यक्रमों में आवेदन, मतलब अलग अलग प्रोग्राम्स में एडमिशन करने वाले छात्रों को संख्या काफ़ी अधिक है। ठीक है, तो ये नोटिस थी जो बहुत ज़्यादा मैं अंदर से एक्साइटेड हो रही थी कि भाई आपको ये ज़रूर बताऊं। और ये एक्साइटमेंट कोई खुशी वाला एक्साइटमेंट नहीं था, ये एक्साइटमेंट ये था कि आपके साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक अजीब हुआ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको एक टारगेट बना के बैठे हुए हैं कि इस यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। एक लखनऊ का लखनऊ में है और आराम से हम यहाँ पढ़ सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और तो जैसा मैं आपको पहले भी बोली थी कि बीबीएयू से उम्मीद थोड़ा सा करना मत, जैसे कि उसने करेक्शन विंडो ओपन नहीं करी थी, तो उससे थोड़ा उम्मीद ये करना बेकार है कि वो अपना एडमिशन प्रोसेस इतना जल्दी शुरू कर देगा। और 20 तक का, मैं जैसा कि जब आपका यहाँ इसकी लास्ट डेट थी तो मैंने आपको बोला था कि बहुत कम ही उम्मीद है जो 10 तक आ जाए। 10 से पहले तक तो आने का कोई चांस था ही नहीं, और वही मैं 20 को लेके चली थी और अब मैं अब 30 को लेके चलूँगी। मतलब 1 तारीख, अब 1 जुलाई से यहाँ पे प्रोसेस जो है वो शुरू हो सकता है। और ये पेपर आज की ही कटिंग है, ये पुराना पेपर नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा सा देख लीजिएगा। ओके, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे बतानी थी। हॉस्टल वाली प्रोसेस भी तभी शुरू होगी जब यहाँ पे आप ऑनलाइन काउंसलिंग कराओगे, उस टाइम पे आप हॉस्टल वाला फॉर्म यहाँ पे आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगी। टेलीग्राम चैनल जो है उसको लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस लिंक से आप टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाएंगे। जो भी अपडेट रहते हैं मैं वहाँ पे प्रोवाइड करती रहती हूँ। बेसिकली ऑलमोस्ट हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं जो ग्रुप में ऐड हैं, वो आपस में एक दूसरे को जो नोटिस है वो प्रोवाइड करते रहते हैं, तो उसमें मुझे इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। वो लोग आपस में इतना डिस्कशन करते हैं, टचवुड बहुत अच्छे लोग हैं। तो यस, तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आप नए स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट नए नए अपडेट जो आती रहती हैं सबके बारे में वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करती रहती हूँ। और अगर आपको
देखना है तो आप एक बार चैनल पे गो थ्रू भी कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी नोटिसेस प्रोवाइड करी हैं और अभी डीएवी वगैरह पे आपको एक वीडियो मिलेगा तो उसको भी आप देख लीजिएगा। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच। हॉस्टल का प्रोसेस जब शुरू होगा वो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी। उसका फॉर्म फिल करके आपको एडमिशन टाइम पे सबमिट करना होता है। ओके, थैंक यू बच्चों, टेक केयर।